नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विशाल की, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 10:30 बजे थे। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और हल्की हल्की बारिश सड़क को फिसलन भरी बना चुकी थी। हाईवे पर इक्का दुक्का ट्रक दौड़ रहे थे, जगह जगह पानी जमा था और बीच बीच में आसमान चीर कर बिजली चमकती तो सब कुछ एक पल के लिए सफेद रोशनी से नहा जाता। विशाल, जो कि जयपुर की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, अपनी कार से दिल्ली लौट रहा था। ऑफिस का काम देर रात तक खिंच गया था और मजबूरी में उसे रात को ही निकलना पड़ा। रास्ता लंबा था और नींद के साथ साथ भूख भी उसे सताने लगी थी। उसने अपने फोन की ओर देखा। नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। म्यूजिक सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए माहौल और भी खामोश और डरावना लग रहा था। पेट की भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि कहीं कोई ढाबा या होटल मिले तो रुककर खाना खा ले। करीब आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद उसे दाईं ओर सड़क किनारे हल्की सी लाल रोशनी दिखी। गाड़ी धीमी करके जब उसने देखा तो वहां एक टूटा फूटा ढाबा खड़ा था। ढाबे की नेमप्लेट आधी टूटी हुई थी और धुंधली रोशनी में उस पर लिखा नाम पढ़ पाना मुश्किल था। फिर भी विशाल ने देखा, लाल सिंह ढाबा। बाहर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, बस एक कोने में पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी लौ कभी तेज हो जाती कभी बुझने को। चारों ओर सुनसान खेत और पेड़ पौधे थे, जिन पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। भूख पर काबू न कर पाने की वजह से विशाल ने गाड़ी ढाबे के पास रोकी और भीतर चला गया। अंदर का नजारा और भी विचित्र था। दीवारें कालिक से काली पड़ी थीं, कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। 4-5 पुरानी लकड़ी की मेजें रखी थीं, जिन पर धूल जमी थी। काउंटर के पीछे एक दुबला पतला आदमी बैठा था। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था, आंखें अंदर धसी हुई और होंठ नीले। उसने बड़े ध्यान से विशाल को देखा और मुस्कुराया। आओ साहब, बैठो। क्या लोगे? दाल, रोटी, पराठा, चाय सब मिलेगा। उसकी आवाज में अजीब सी खनक थी, जैसे कोई खाली बर्तन बज रहा हो। विशाल ने झिझकते हुए एक मेज पर बैठते हुए कहा, एक दाल तड़का और 2 पराठे ले आओ। आदमी बिना कुछ कहे अंदर चला गया। विशाल इधर उधर देखने लगा। ढाबे में और कोई ग्राहक नहीं था। बाहर हवा तेज हो रही थी और टीन की छत पर टप टप पानी टकरा रहा था। बिजली चमकने पर एक पल के लिए पूरा ढाबा रोशनी से भर जाता और फिर वही घना अंधेरा। उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, जहां एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थीं। टिक टिक की आवाज भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वही आदमी ट्रे में खाना लेकर आया। पराठों से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कई दिनों पुराने तेल में तले गए हों। दाल देखने में तो साधारण थी, मगर उसमें से मिट्टी और खून जैसी गंध उठ रही थी। भूख के कारण विशाल ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और खाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे झटका लगा। दाल का स्वाद बेहद अजीब था, जैसे कोई कच्चा मांस चबाया हो। वह चौंक कर बोला, ये कैसी दाल है? स्वाद तो बिल्कुल अजीब है। आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, यहां का स्वाद ही अलग है। एक बार खा लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। उसकी मुस्कान देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दांत पीले और नुकीले लग रहे थे। विशाल ने पानी का गिलास उठाया। तभी उसे लगा जैसे गिलास अपने आप हिल रहा हो। उसने डरते हुए चारों ओर देखा। ढाबा खाली था, पर उसे साफ सुनाई दे रहा था कि पास वाली कुर्सी खिसकी है, जैसे कोई अदृश्य शख्स वहां बैठ गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक ढाबे के कोने से सरसराहट की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। बिजली चमकी तो वो गायब हो गई। ये सब क्या है? विशाल बुदबुदाया। ढाबे वाला आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी पहले हल्की थी, फिर गहरी होती गई, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। उसी वक्त ढाबे की बाकी खाली मेजों पर धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई औरत, कोई बच्चा। सबके चेहरे सड़े गले, खून से लथपथ। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। वो सब विशाल की ओर घूर रहे थे। विशाल के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, पर जैसे उसकी टांगें जमीन से चिपक गई हों। ढाबे वाला आदमी बोला, साहब, ये ढाबा किसी साधारण जगह जैसा नहीं है। यहां जो आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। ढाबे वाला आदमी धीमी धीमी आवाज में हंसता रहा। उसकी आंखों के गड्ढों से काली धुंध निकल रही थी। विशाल ने पूरी ताकत लगाकर कुर्सी से उठने की कोशिश की और आखिरकार झटके से खड़ा हो गया। ये सब कौन है?
उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी ढाबे की मेजों पर बैठे धुंधले चेहरे अचानक साफ होने लगे। वहां लगभग आधा दर्जन लोग बैठे थे। एक ट्रक ड्राइवर जिसकी छाती पर बड़ा सा गहरा घाव था, एक औरत जिसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था, दो बच्चे जिनकी आंखें सफेद और चेहरों पर खून के धब्बे थे, और एक पुलिस वाला जिसकी गर्दन अजीब ढंग से टेढ़ी थी। वे सब विशाल को ऐसे देख रहे थे जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। ढाबे वाला बोला, ये सभी वो लोग हैं जो यहां खा चुके हैं और अब ये कभी बाहर नहीं जा सके। विशाल का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम आखिर हो कौन? वो आदमी धीरे धीरे काउंटर से बाहर आया। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ विशाल की ओर बढ़ रहा था। मान, लाल सिंह हूं, यही इस ढाबे का मालिक। उसकी आवाज गूंज उठी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। 20 साल पहले इसी जगह पर मेरा खून बहा था, और तब से ये ढाबा जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए है। विशाल की आंखें फैल गईं। लाल सिंह ने खुद ही अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 20 साल पहले ये ढाबा असली ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों से भरा रहता था। लाल सिंह एक सीधा सादा इंसान था जो बड़े मन से लोगों को खाना खिलाता था, पर उसकी तरक्की देखकर आसपास के कुछ ढाबा मालिक जलने लगे। एक रात 4-5 गुंडे उसके ढाबे में आए। वे शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुफ्त में खाना मांगा। लाल सिंह ने मना किया तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और उसकी छाती पर चाकू घोंप दिया। वो वहीं ढाबे में तड़प तड़प कर मर गया। उसके खून से सनी जमीन आज भी ढाबे की दीवारों पर धब्बों के रूप में जमी हुई थी। लाल सिंह की आत्मा वहीं बंध गई, और धीरे धीरे जो भी इस ढाबे में आया वो यहां से बचकर न जा सका। उसकी आत्मा भी यहीं फंस गई। साहब, ये ढाबा अब हमारी दुनिया है। यहां आने वाला हर इंसान हमारा हिस्सा बन जाता है। इतना कहकर लाल सिंह ने ताली बजाई। ढाबे की सारी लालटेनें तेज रोशनी से जल उठीं। अचानक वहां का नजारा बदल गया। विशाल ने देखा कि दीवारों से खून टपक रहा है। लकड़ी की मेजें खुद ब खुद हिल रही हैं। एक कोने में लटकी घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी। ट्रक ड्राइवर की आत्मा उठकर उसकी ओर बढ़ी। उसके शरीर से मिट्टी और कीड़े झर रहे थे। हमारे साथ रहो, वो गुर्राया। जली हुई औरत कराहती हुई बोली, यहां कोई अकेला नहीं रहता, सबको साथ रहना पड़ता है। दोनों बच्चे एक साथ चीखने लगे, ख पे एक ही मात्रा डब्ल्यू लो, हमारे साथ खेलो। और उनकी चीख इतनी तीखी थी कि विशाल ने अपने कान दबा लिए। विशाल डर से पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा हिला तक नहीं। पीछे से लाल सिंह की गहरी आवाज आई, दरवाजा तो तभी खुलेगा जब तुम अपना हिस्सा छोड़ दोगे, या तो जान या आत्मा। विशाल रोते हुए चिल्लाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। लाल सिंह की आत्मा उसके सामने आ गई। उसका चेहरा धीरे धीरे गलने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। साहब, ये ढाबा किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने एक बार यहां का खाना खा लिया, उसका शरीर हमारी दुनिया में आ जाता है। तुम तो खा चुके हो। विशाल ने घबराकर अपनी प्लेट की ओर देखा। उसमें रखे पराठे अब सड़े हुए मांस में बदल चुके थे। दाल में से कीड़े रेंग रहे थे। उसने उल्टी करने की कोशिश की, पर उससे सिर्फ काला धुआं निकला। लाल सिंह बोला, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे अलग होगी और तुम भी यहीं फंस जाओगे। लेकिन विशाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत जेब से अपनी मां का दिया हुआ छोटा सा ताबीज निकाला। वो ताबीज पीतल का था और उस पर भगवान हनुमान का नाम लिखा था। जैसे ही उसने ताबीज हवा में उठाया, ढाबे में फैली काली धुंध एक पल के लिए पीछे हट गई। लाल सिंह और बाकी आत्माएं कराह उठीं। जली हुई औरत चीखी, ये मत निकालो, ये मत निकालो। बच्चे रोने लगे। ट्रक ड्राइवर पीछे हट गया। विशाल को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने दरवाजे की ओर बढ़कर ताबीज उस पर छुआया। अचानक दरवाजे पर ताले की जगह आग की लपटें उठीं और दरवाजा खुल गया। उसने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखने वाला था, लाल सिंह चीखा, तुम भाग नहीं सकते, ये ढाबा तुम्हें ढूंढ लेगा, कहीं भी। उसकी आवाज गूंजती रही। विशाल किसी तरह भागकर अपनी कार तक पहुंचा। कार स्टार्ट हुई और उसने पूरी रफ्तार से हाईवे पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा गायब था। वहां सिर्फ अंधेरा और सुनसान खेत थे। विशाल ने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने कार का शीशा देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर वही दोनों बच्चे बैठे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। हमारे साथ खेलो, वे दोनों फुसफुसाए। कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं और सड़क पर गहरा अंधेरा छा गया।
कार हाईवे पर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा, भीतर सन्नाटा और पीछे की सीट पर बैठे दोनों भूतिया बच्चे लगातार मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उनके छोटे छोटे हाथ विशाल की गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। विशाल ने चीखते हुए अचानक ब्रेक लगाया। कार बीच सड़क पर फिसलते फिसलते रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे की सीट खाली थी। ये सब सपना है, ये सच नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। लेकिन तभी कार के रेडियो से अचानक खड़खड़ाहट की आवाज आई और एक भारी आवाज गूंजी, भागोगे कहाँ साहब? ढाबा तुमसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये वही लाल सिंह की आवाज थी। विशाल का माथा पसीने से भीग गया। उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया और गाड़ी को फिर से चलाने लगा। उसका इरादा था कि किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचे और मदद मांगे। करीब 1 घंटे बाद उसे दूर दूर तक लाइटें दिखाई दीं। वो एक छोटे कस्बे में पहुंच चुका था। वहां एक सरकारी अस्पताल दिखा। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। वार्ड में बैठे एक बूढ़े डॉक्टर ने उसे देखा। उसकी हालत देखकर बोले, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो, क्या हुआ? विशाल ने कांपते हुए पूरी कहानी सुना दी। डॉक्टर ने ध्यान से सुना और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम पहले इंसान नहीं हो जो लाल सिंह ढाबे से लौटे हो। बहुत पहले मैं भी उस ढाबे से गुजरा था। यह सुनकर विशाल सन्न रह गया। डॉक्टर ने कहा, 20 साल पहले मैं इंटर्न था। एक रात मुझे हादसे में घायल ट्रक ड्राइवर को देखने के लिए बुलाया गया। उसे लाल सिंह ढाबे से लाया गया था, मगर जब हम पहुंचे तो पता चला कि वो ढाबा तो कई साल पहले ही जलकर राख हो चुका था। तब से वो जगह शापित हो गई। जिसने वहां कदम रखा उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। तुम्हें कैसे बचा? विशाल ने हकलाते हुए पूछा। डॉक्टर ने उसकी जेब में ताबीज की ओर इशारा किया। शायद तुम्हारी मां ने तुम्हें यही बचाने के लिए दिया था, पर सावधान रहना, उस ढाबे की आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। रात को अस्पताल में रहते हुए भी विशाल चैन से सो नहीं पाया। उसे हर वक्त लगता कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा वार्ड की अंधेरी दीवार पर छायाएं हिल रही थीं। एक आवाज गूंजी, साहब, तुम्हें वहीं लौटना होगा, आधा रास्ता कोई नहीं छोड़ सकता। उसने तुरंत ताबीज उठाकर हवा में लहराया। छायाएं गायब हो गईं, लेकिन उसके मन में डर गहराता चला गया। सुबह होते ही विशाल ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म किए बिना चैन से नहीं जी पाएगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वापस उसी हाईवे की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद फिर वही जगह आई। सड़क के किनारे वही लाल सिंह ढाबा। पिछली रात वो गायब हो गया था, लेकिन अब फिर से खड़ा था। दरवाजे पर वही टूटी हुई नेम प्लेट, वही लालटेन। विशाल ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और ढाबे के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, पूरा ढाबा अचानक रोशनी से भर गया। सब आत्माएं वहां मौजूद थीं। लाल सिंह बीच में खड़ा था। उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। तुम वापस आ गए, अच्छा किया, लाल सिंह बोला। अब तुम खुद देखोगे कि ये ढाबा क्यों कभी खत्म नहीं होता। उसने हाथ फैलाया तो ढाबे की दीवारें पिघलने लगीं। चारों ओर लपटें उठीं और दृश्य बदल गया। अब विशाल खुद को 20 साल पहले की रात में खड़ा पाया। ढाबा लोगों से भरा था। ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। उसी वक्त 4 गुंडे अंदर घुसे और लाल सिंह पर हमला कर दिया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। विशाल ये सब देखता रहा। आखिरी बार में लाल सिंह को मारकर गुंडे हंसते हुए बाहर भाग गए। उसका खून पूरे फर्श पर बह गया। लाल सिंह की आत्मा वहीं उठ खड़ी हुई। उसने अपने ही ढाबे को शाप दिया, जो भी इस जगह आएगा वो कभी नहीं बचेगा। मेरी पीड़ा सबको झेलनी होगी। और तभी पूरा ढाबा राख में बदल गया। अचानक दृश्य गायब हुआ और विशाल फिर से उसी भूतिया ढाबे में था। लाल सिंह चीखा, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा यहीं रहोगे। सारी आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। जली हुई औरत, ट्रक ड्राइवर, पुलिस वाला, बच्चे, सब चीखते हुए उसकी ओर लपके। विशाल ने पूरी ताकत से ताबीज हवा में उठाया और जोर से बोला, जय हनुमान। ताबीज से तेज रोशनी निकली। पूरा ढाबा उस रोशनी से भर गया। आत्माएं चीखने लगीं और धुएं में बदलकर गायब होने लगीं। लाल सिंह भी कराह उठा, ये संभव नहीं, मैं अमर हूं। पर धीरे धीरे उसका शरीर राख बन गया और हवा में उड़ गया। ढाबे की दीवारें टूटने लगीं। छत गिर पड़ी। विशाल भागते हुए बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा, पूरा ढाबा जलकर राख हो चुका था। उसने सोचा, आखिरकार सब खत्म हो गया। वो गाड़ी में बैठकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सहकर्मी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां वही पुरानी प्लेट रखी थी। उसमें सड़ा हुआ पराठा और खून से भरी दाल थी।
उसके पीछे से लाल सिंह की आवाज गूंजी, साहब, मैंने कहा था ना, ये ढाबा कहीं भी आ सकता है। विशाल के मुंह से चीख निकली। आज भी कहते हैं, उस हाईवे पर रात में जो भी लाल सिंह ढाबा देखता है और वहां रुकता है, वो कभी सुबह नहीं देख पाता। कभी कभी ट्रक ड्राइवरों को सुनाई देता है कि अंधेरे में बच्चों की हंसी गूंज रही है और लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही है। लोग कहते हैं ढाबा जलकर राख हो गया था, पर सच तो ये है, वो हर उस मुसाफिर का इंतजार करता है जो रात के अंधेरे में भूख से मजबूर होकर रुक जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।